नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो सिर्फ एक संस्था की नाकामी की कहानी नहीं बल्कि लाखों युवाओं के सपने, उनकी मेहनत, उनके भविष्य पर सवाल उठाती है। ये है राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन आरपीएससी के इर्द गिर्द छाए पेपर विवाद। पेपर लीक, भ्रष्टाचार और सियासी खेल का ऐसा जाल जिसने फंसा है राजस्थान का हर वो युवा जो सरकारी नौकरी के लिए दिन रात मेहनत करता है। इस विवाद की शुरुआत कब हुई, बीजेपी और कांग्रेस ने इसमें क्या भूमिका निभाई, हनुमान बेनीवाल ने इसे कैसे उठाया और सबसे जरूरी इसका समाधान क्या होगा। आइए इसे पूरे मामले को फैक्टर और डेटा के साथ समझते हैं, क्योंकि सिर्फ एक मुद्दा नहीं, लाखों परिवारों की उम्मीदों का सवाल है। आरपीएससी यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग वो संस्था है जो राजस्थान के आरएस, आरपीएस, तहसीलदार और सब इंस्पेक्टर जैसे सम्मानित पदों के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित करवाता है। 1949 में स्थापना अजमेर के इस मुख्यालय और इसका मकसद था योग्य उम्मीदवारों का चुनकर राज्य की सेवा में लगाना। लेकिन पिछले एक दशक में खासकर 2018 से यह संस्था भ्रष्टाचार और अनियमितताओं का पर्याय बन चुकी है। सबसे बड़ा झटका 2018 की आरएस परीक्षा में लगा, जब एक अभ्यर्थी जिसने कथित तौर पर परीक्षा में जवाब ही नहीं लिखा और 24वीं रैंक मिल गई। सोचिए, एक युवा जो रात दिन किताबों में डूबा रहता है, जिसके माता पिता खेत बेचकर उसकी कोचिंग की फीस भरी, उसे ये सुनकर कैसा लगा होगा। ये सिर्फ घटना नहीं बल्कि 2021 के सब इंस्पेक्टर एसआई भर्ती में पेपर लीक गंभीर आरोप सामने आए। खुलासा हुआ कि कोचिंग माफिया और आरपीएससी के कुछ अधिकारियों की साठगांठ से पेपर पहले ही बिक चुके थे। 2022 के सीनियर टीचर भर्ती पेपर लीक हुआ, जहां पुलिस ने एक बस में अभ्यर्थी को पेपर सोल्व करते पकड़ा। पिछले 7 सालों में 9 बड़ी भर्ती परीक्षा के पेपर लीक हो चुके हैं। ये आंकड़ा अपने आप में चीख चीख कर कहता है कि ये कोई इक्का दुक्की गलती नहीं बल्कि एक गहरी सिस्टमेटिक फेलियर। 2023 में इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ईडी ने छापेमारी शुरू की। आरपीएससी के चेयरमैन संजय कुमार श्रोते और सदस्य बाबूलाल कटारा पर मनी लॉन्ड्रिंग और पेपर लीक में शामिल होने का शक जताया गया। कटारा को एसओजी ने गिरफ्तार किया और अभी वो निलंबित है। लेकिन सवाल ये है, क्या सिर्फ एक दो लोग के लिए जिम्मेदार है या पूरा सिस्टम ही सड़ चुका है। यही बात 2018 की आरएस परीक्षा सुर्खियों में आया, लेकिन इसकी जड़ें और गहरी हैं। छोटे मोटे आरोप तो पहले भी लगे थे, पर 2018 में जब बिना जवाब लिखे रैंक मिलने की बात सामने आई तो युवाओं का गुस्सा फूट पड़ा और 2021 की एसआई भर्ती ने इसे आग में घी डाला। पेपर लीक के सबूत, कोचिंग माफिया और ठिकानों से मिले दस्तावेज और गिरफ्तार ने साफ कर दिया कि यह भ्रष्टाचार संगठित है। 2023 में ईडी की कार्रवाई ने इसे और गहरा किया, जब यह खुलासा हुआ कि करोड़ों रुपए की रिश्वतखोरी और मनी लॉन्ड्रिंग का खेल चल रहा था। 2024 और 2025 में यह मुद्दा और गरमाया, जब सियासी दलों और नेताओं ने इसे अपने हथियार की तरह इस्तेमाल करना शुरू किया। लेकिन ये सियासत में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ उन युवाओं का जो सालों से मेहनत कर रहे थे। अब बात करते हैं सियासत की। राजस्थान में 2 बड़े दल बीजेपी और कांग्रेस ने इस मुद्दे पर एक दूसरे पर कीचड़ उछालने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन क्या इनमें से किसी ने वाकई में युवाओं के लिए कुछ किया है? आइए देखते हैं। जब 2018 से 2025 तक कांग्रेस की सरकार थी, एसओ गहलोत मुख्यमंत्री थे, उस दौरान पेपर लीक के कई मामले सामने आए। आरोप लगे कांग्रेस ने इन मामलों को दबाने की कोशिश की। कुछ नेताओं ने तो यह भी कहा कि गहलोत सरकार के करीबी लोग कोचिंग माफियाओं के साथ मिले हुए थे। सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया गया कि पूर्व मुख्य सचिव निरंजन आर्य की पत्नी तक रिश्वत के पैसे पहुंचे। हालांकि यह दावा पूरी तरह साबित नहीं हुआ, लेकिन सच्चाई यह है कि गहलोत सरकार ने इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। वहीं बीजेपी ने विपक्ष में रहते हुए इस मुद्दे पर हल्ला बोला। 2023 में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने वादा किया था कि सत्ता में आने के बाद आरपीएससी को भंग कर देंगे और भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ देंगे। राजस्थान की सरकार अब लाठी तंत्र का इस्तेमाल कर रही है। आरपीएससी की जो पवित्रता भंग हुई है, एक के बाद एक पेपर लीक हो रहा है। आरपीएससी के सरकार के नामजद सदस्य गिरफ्तार हो रहे हैं। बाबूलाल कटारा की गिरफ्तारी के बाद संगीता आर्य और मंजू शर्मा की गिरफ्तारी की संभावनाएं हैं। और सबके बीच में नौजवान प्रदर्शन करते हैं, लाठी से पीटे जाते हैं, घायल किए जाते हैं, कातिलाना हमला पुलिस के बल पर कराते हैं। ये पुलिस तंत्र और लाठी तंत्र का मुकाबला करेंगे। राजस्थान के कोने कोने में इस बात को लेकर जाएंगे। 2023 में बजनाल सरकार बनने के बाद ये वादे हवाबाजी साबित हुए। ईडी और एसओजी की कार्रवाई जरूर चल रही है, लेकिन आरपीएससी में बुनियादी सुधार की दिशा में कोई बड़ा कदम नहीं उठाया। दोनों पार्टियां एक दूसरे पर कोस रही हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि ना कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में इस भ्रष्टाचार को रोका, ना ही बीजेपी ने सत्ता में आने के बाद कोई क्रांतिकारी बदलाव नहीं किया। नतीजा, युवाओं का भरोसा टूट रहा है। इस पूरे विवाद में
एक नाम बार बार उभर के सामने आता है, हनुमान बेनीवाल। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी के संस्थापक और नागौर सांसद बेनीवाल ने इस मुद्दे को सड़क से लेकर विधानसभा तक उठाया और उनकी आवाज में लाखों युवाओं को एक मंच दिया। 2018 में जब आरएस परीक्षा में धांधली का मामला सामने आया, बेनीवाल ने इसे कोचिंग माफिया और आरपीएस अधिकारियों की साठगांठ का नतीजा बताया। पेपर लीक कराने में भी वसुंधरा गहलोत का गठबंधन नजर आ रहा है। इस मामले के अंदर बराबर पेपर लीक हो रहे हैं, बराबर भर्तियां रद्द हो रही है और नेताओं के अधिकारियों को बराबर नाम आ रहे हैं। हमने आरोप भी लगाए थे। 2023 में उन्होंने जयपुर के शहीद स्मारक पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दावा किया कि आरएस और एसआई भर्ती हुए इंटरव्यू में मार्क्स में बड़े पैमाने पर हेरफेर हुआ है। उनके सबूत थे, बिना सियासी संरक्षण के किसी भी इंटरव्यू में 72 मार्क्स मिलना असंभव है। 2024 में बेनीवाल ने आरपीसी भंग करने की मांग को और तेज किया। राजस्थान विधानसभा में उन्होंने राज्यपाल अभिभाषण के दौरान ये मुद्दा उठाया और यदि मन होता तो विधानसभा चुनाव से पूर्व आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा आरपीएससी को भंग करने की बात की थी। पिछले 1-1.5 साल के अंदर मैं लोकसभा के अंदर था, आप यहाँ लड़ाई लड़ रहे थे, आपके कुछ नेता सड़कों में डॉक्टर साहब यहाँ नहीं है, वो लड़ाई लड़ रहे थे युवाओं की। आरपीएससी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, कर्मचारी चयन आयोग, सारे पेपर लीक हो रहे थे और आपने यही कहा था कि जैसे ही हम सरकार में आएंगे सीबीआई जांच कराएंगे। ये मामला राजस्थान की विधानसभा के अंदर पहला मेरा सवाल था, उसमें भी उठा था, लेकिन सीबीआई जांच की कहीं बात नहीं आई। आपने एसआईटी का गठन कर दिया, एसओजी से जांच करा रहे हो, लेकिन जिनको एसओजी का चेयरमैन आपने बनाया, मैं उन पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन वो तो खुद आरपीएससी चेयरमैन के यहाँ करीब जगह इंटरव्यू लेके खुद आए और आरपीएससी के अंदर जो चेयरमैन है वो मुख्यमंत्री के नजदीकी थे पहले, और वो तो कह रहे हैं कि सारे लोगों ट्रांसपोर्ट पोस्टिंग मैंने की, मेरा कोई क्या कर लेगा। इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि जितने भी पेपर लीक की घटना है, आप उदाहरण के तौर पर 2-3 घटनाओं की सीबीआई जांच करा लें। इससे बड़े मगरमच्छ, मछलियां तो आप पकड़ रहे हो, लेकिन बड़े मगरमच्छ जब भी पकड़े जाएंगे जब सीबीआई की एंट्री होगी। इसी भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। 2025 में वो मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच कर रहे थे। जयपुर पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। उनकी गिरफ्तारी ने सोशल मीडिया पर तूफान ला दिया, लेकिन कुछ लोग बेनीवाल पर सवाल उठाते हैं। उनका कहना है कि बेनीवाल इस मुद्दे को सियासी फायदे के लिए बुना रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया और नागौर सीट जीती, लेकिन बाद में उन्होंने कांग्रेस पर गठबंधन तोड़ने का आरोप लगाया और दावा कि कांग्रेस के कुछ नेता पेपर लीक के आरपीसी घोटाले में शामिल हैं। सवाल यह है, क्या हनुमान बेनीवाल वाकई में युवाओं की आवाज है या अपने सियासी महत्वों के साथ भी इस आंदोलन का हिस्सा है? फिर भी एक बात तय है, बेनीवाल की वजह से आरपीसी का भ्रष्टाचार राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आया। उन्होंने प्रदर्शन और बयानों ने सरकार पर दबाव बनाया और ईडी जैसी एजेंसियों को कार्रवाई तेज करनी पड़ी। अब सबसे बड़ा सवाल, इस गहराते संकट का समाधान क्या है? लाखों युवाओं जो अपनी मेहनत और लगन से भविष्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके भरोसा कैसे लौटाया जाए? जहां कुछ ठोस सुझाव हैं जो न सिर्फ आरपीसी को सुधार सकते हैं बल्कि युवाओं के विश्वास को बहाल भी कर सकते हैं। पहला, आरपीसी का पुनर्गठन जरूरी है। इस संस्था को भंग कर नया नेतृत्व नियुक्त करना होगा, योग्य और ईमानदारी पर आधारित हो, न किसी सियासी दबाव या जातिगत समीकरण पर। दूसरा, पेपर लीक की सीबीआई जांच हो। आरएस और एसआई भर्ती में हुए घोटालों की निष्पक्ष और गहन जांच जरूरी है ताकि कोचिंग माफियाओं और अधिकारियों और नेताओं की साठगांठ का पर्दाफाश हो। तीसरा, भर्ती परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता लाई जाए। पेपर सेटिंग से लेकर रिजल्ट तक हर कदम को डिजिटल और ऑडिटेबल बनाना होगा। स्ट्रॉन्ग रूम की सुरक्षा बढ़ाई जाए और बाहरी लोगों की दखल पूरी तरह रोक लगाई जाए। चौथा, युवाओं के लिए तत्काल कार्रवाई। जिन अभ्यर्थियों का भविष्य इन घोटालों में फंसा है, उनके लिए नई भर्तियां जल्द निकाली जाएं। पुरानी गड़बड़ियों और सुधार प्रभावित अभ्यर्थियों को न्याय दिया जाए। पांचवा और सबसे जरूरी, सियासी हस्तक्षेप बंद हो और जब तक आरपीएससी को सियासी दबाव में मुक्त नहीं किया जाएगा तब तक भ्रष्टाचार का चक्कर चलता रहेगा। एक स्वतंत्र और निष्पक्ष आयोग की युवाओं का भरोसा जीत सकता है। तो आरपीसी का ये विवाद सिर्फ एक संस्था की विफलता नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की नाकामी का प्रतीक है। ये उन लाखों युवाओं की निराशा की आवाज है जो अपने परिवार की उम्मीदों का बोझ उठाए दिन रात मेहनत करते हैं। ये उन माता पिता का दर्द है जो अपने बच्चों के लिए सब कुछ दांव पर लगाते हैं। और सबसे उन समाज का सवाल है, अपने युवाओं को न्याय देना भूल गया है। अब आपकी बारी है। क्या आपको लगता है कि बीजेपी और कांग्रेस के इस मुद्दे की गंभीरता से लेंगे? हनुमान बेनीवाल की भूमिका पर आप कैसे देखते हैं? और सबसे जरूरी, आरपीसी के सुधार के लिए आप क्या सुझाव देंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। अगर ये वीडियो आपको दिल से छू गया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना
न भूलें ताकि आपको ऐसे संवेदनशील और जरूरी मुद्दों पर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक सच को ढूंढते रहिए और अपने हक के लिए लड़ते रहिए, क्योंकि जब तक युवा जागरूक है बदलाव मुमकिन है। नमस्ते।